सब्र करा निस मनारा दिल बरो यार निस मजन में जिरद तो कम तो गुल के मेरे बिस्तार निस दिलारा सब्र करा निस मनारा दिल बरो यार निस मजन में जिरद तो कम तो गुल के मेरे बिस्तार निस अरवा बिद का मंदर दुआर निस्ते वपाए शहर दरामद मन कमानी रोंग रहा यार निस्ते जहाने गप मकन तो बावर जमाना गाए ते बार निस्ते हमारे अलको तो आदे मारा मनानु कारतिकार निस्ते दिलारा सब्र करा निस्ते मनारा दिल बरो यार निस्ते मजन में जिरद तो कम तो गुल के मेरे बिस्तार निस्ते दिलारा सब्र करा निस्ते मनारा दिल बरो यार निस्ते मजन में जिरद तो कम तो गुल के मेरे बिस्तार निस्ते कब्र मया सरवन मनागो जिंदती कार निस्ते हमाई अलको तो आदे मारा मनानु कारतिकार निस्ते नशिंजत ते शबारे बिका में मिसके ज़्यादा बहार निस्ते दुरुचे बशी न गुरता जंगा पमिचका होना निहार निस्ते दिलारा सब्र करा निस्ते मनारा दिल बरो यार निस्ते मजन में जिरद तो कम तो गुल के मेरे बिस्तार निस्ते दिलारा सब्र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज मैं आया हूँ यहाँ पर मरी में। आप लोग मेरे पीछे ही देख सकते हैं, ये सारी बर्फ़ है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ज़बरदस्त व्यूज़ दिखाऊंगा मरी का। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वीडियोस में, आप आए भी होंगे, घूमे भी होंगे, लेकिन इसमें एक और ही मज़ा आएगा। ठीक है ना, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना। तो आज हमारा मरी के अंदर दूसरा दिन है। आज अभी सुबह हुई है, हम भी अभी उठे हैं। तकरीबन 7:30 बजे टाइम हो रहा है, 7:30 का टाइम हो रहा है। हम तो तकरीबन 7 बजे उठे थे और जब यहाँ पर आए ना, हमने जहाँ पर रूम लिया था इसके बाहर का जो नज़ारा है, ज़बरदस्त पहाड़ नज़ारा है। मेरे बिल्कुल सामने सारे बर्फीले पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढके हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो बिल्कुल यानी कि नज़दीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर उससे आगे देखा जाए तो सारे बर्फीले पहाड़ हैं, सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको भी दिखाऊँ। शायद मेरा कैमरा इतना जूम ना कर सके क्योंकि बिल्कुल इसके सामने ही सूरज है, और आपको पता है जब कैमरे के सामने सूरज आ जाए तो वीडियो सही नहीं बनती, ना तस्वीर आती है। इस वजह से शायद मैं भी आपको ना दिखा सके। ये देखें, बस सूरज की वजह से ना सही नहीं देखा जा रहा, लेकिन टेंशन नहीं, मैं आपको फ़ोटोज़ इसके साथ ही दिखा दूँगा यहीं के अभी भी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप ये ऐसा मतलब मरी में ही घूम रहे हैं, मरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस यहीं से देख लें। हाँ, और एक मेन बात मैं आपको बताने भूल गया कि अगर आप जब भी मरी आएँ, मरी का आपको टूर लगे तो हमेशा अपने गर्म कपड़े वगैरह ये ऐसी चीज़ें लेकर आया करें, क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं तो आपको बाद में पता चलता है। क्योंकि अभी भी हम यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई, तकरीबन आज भी नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, 2-3 दिन पहले ही हुई थी, या तकरीबन या उससे भी पहले हुई थी, हमें भी नहीं कंफर्म। लेकिन अभी भी जगह जगह पर बर्फ़ पड़ी हुई है। अक्सर रोड के ऊपर बर्फ़ या दूसरी जगह रोड के मेन साइड पर नहीं है, मतलब साइडों पर पड़ी हुई है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो इसी वजह से जब भी आएँ अपना पूरा इंतज़ाम करके आएँ, ठीक है ना। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको शायद ही देख सकें। 1 मिनट, ये देखें, लेकिन यहाँ पर सूरज की वजह से ना नहीं दिख रहा। ये देखें, चले कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको फ़ोटोज़ में दिखा देता हूँ या वीडियोस में दिखा देता हूँ। यह थोड़ी देर में हम अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। फिर आपने अक्सर बर्फ़ देखी होगी, कई मकामात पर आप घूमे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको यहाँ पर भी बहुत ही इंजॉय करेंगे। ठीक है ना दोस्तों,
तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा तैयार शहर हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों अभी हम यहाँ पर आए हुए थे, यानी कि हम जा रहे थे पिंडी पॉइंट पर, जो कि हमारी से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर है। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर पहुँच कर आपको उसकी भी सैर कराते हैं। लेकिन अभी हम रास्ते में थे तो हमने यहाँ पर देखे बहुत ही काफ़ी सारे अच्छे व्यूज़ मिले हैं हमें, बहुत ही काफ़ी अच्छी वीडियोज़ फ़ोटोज़ मिले हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये हमारे पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है सारी, और अगर आप देख सकें तो ये आगे देखें ये भी सारी बर्फ़ ही पड़ी हुई है। तो अभी हम जा रहे थे पिंडी पॉइंट पर, तो इंशाल्लाह वहाँ का व्यूज़ भी जो आपको नज़र आएगा एकदम ज़बरदस्त होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी भी ये मेरे पीछे देख रही है सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम पैदल सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सर्दी हमें नहीं लग रही, क्योंकि गर्दिश हो रही है ना, तो हम खुद ही गर्म हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको पिंडी पॉइंट पर जाकर आपको काफ़ी अच्छा व्यूज़ दिखाते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है ना दोस्तों। हम माल रोड पहले ही क्रॉस करके आ गए, मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सका, इंशाल्लाह आपको वापसी पर जाते हुए आपको ज़रूर बना कर दिखाऊँगा, आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। ठीक है ना। माल रोड बहुत खूबसूरत मकाम है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको तमाम वीडियोज़ ही पसंद आएंगी। ठीक है ना। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, इंशाल्लाह चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं बिल्कुल बर्फ़ के अंदर। यहाँ पर हमने ये ऐनक लगाई हुई है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बिल्कुल सफ़ेदी की जगह पर आ जाए ना तो स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, इसलिए हमने ये ऐनक वगैरह लगा ली, और ये ग्लव्स भी, क्योंकि ग्लव्स के बगैर तो बर्फ़ को उठाना नामुमकिन हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है ना। आप लोग अगर नॉर्मल बर्फ़ को हाथ में पकड़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बर्फानी ट्रैक पर आ चुके हैं। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इशू आते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ नॉर्मल बर्फ़ से बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है। ये देखें, और यहाँ पर तो सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्या हो गया, क्यों उतार दिया? अच्छा ये लें, पकड़े अब। ये कोट उतार दिया आपको, ये ना सर्दी लगेगी फिर, यानी कि ये बर्फ़ जब लगेगी ना आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तो कपड़े गीले हो जाए। चले, बी केयरफुल, आई एम गोइंग नाउ। वीडियो बन रही है, वीडियो की क्या टेंशन है। यार ये बहुत गीले हो रहे हैं वैसे। मैं तो इसलिए एक मिनट इसको उतारते हैं। यार हमने ना ये शूज ट्रैकिंग वाले नहीं पहने थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा मसला हो जाता है। हमने ये पहनी थी, यानी कि ये क्या कहते हैं इसे, सैंडल। तो और उसके नीचे हमने जुराबे पहनी थी, जिसकी वजह से ना ये बहुत ठंडी हो गई, सारी गीली हो गई हैं, तो इसलिए इनको उतारना होगा। अब अगर इसको उतारते हैं फिर ऐसे चलना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा बर्फ़ के ऊपर। लेकिन मसला नहीं है, एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करेंगे, आपको भी कराएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये सारी बर्फ़ है, मैं अभी बर्फ़ के ऊपर ही बैठा हूँ। आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। यार ये सारी बर्फ़ है यार, तुम यूट्यूब से यहीं पर उठा लेना। ये देखो, चलें अभी इसको छोड़कर टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं। आप लोग टिकटॉक पर भी फॉलो कर लो यार, उसकी आईडिया है UNIS.345, ये आईडिया है, वहाँ पर जाए उसे भी फॉलो कर लें यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बनानी है, चल कोई मसला नहीं, बनाते हैं। तो अभी हम टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं, आप लोग टिकटॉक पर भी जाकर देख लेना, बहुत ही मज़ा आएगा, खूब एंजॉय करेंगे। चलो सही है, ठीक है ना दोस्तों। कि यहाँ पर बर्फ़ अभी नॉर्मल पड़ी हुई है, अगर हम पैर रखते हैं तो ये नीचे जा रही है। तकरीबन यहाँ पर 1 फुट के करीब बर्फ़ है, तो एंजॉय कर रहे हैं। हर तरफ बर्फ़ है, बस यानी कि अगर रोड की साइड पर देखा जाए तो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि रोड से वो बर्फ़ को हटा लेते हैं, और ये स्लाइडिंग का एरिया है तो सारी बर्फ़ नीचे आ जाती है, इसलिए बस चले कोई नहीं, फिर भी एंजॉय करते हैं, आपको भी कराते हैं।
बर्फ ज्यादा लो मेरे से ओ सड़क मेरे था चल कोई नहीं चले। ओ दोस्त अभी तक वीडियो की प्रैक्टिस कर रहा है, जब तक आप लोग बर्फ को देखें। ये सख्त हो गई है नहीं, मैंने पहले ये की थी ना, मतलब इसको बाल की तरह बनाया था तो इस वजह से ये सख्त हो गया, पर कोई नहीं, ये गई काम से। जस्ट अ मिनट, ये देखे मेरे भाई को यहाँ पर, ये ऐसे ही खड़ा हुआ है, एक टी शर्ट ही पहनी है, ऐसे सर्दी नहीं लगती, इसके सारे कपड़े उतार दिए सर्दी नहीं लग रही, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा कोट पहना हुआ है, मुझे फिर भी सर्दी लग रही है अब सर्दी लग रही है। अच्छा जस्ट अ मिनट, आप लोग टिकटॉक पर फॉलो कर लेना, मैं देख लें कैसी ज़बरदस्त बर्फ़ है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपने खेली हो बर्फ़ के साथ तो मोस्ट वेलकम, आए मरी के अंदर, आए मरी में आप सैर करें, या अगर आप मरी में नहीं आना चाहते तो आप नारायण का गान चले जाएं, वो तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा और आगे हो जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप मरी में आए तो इसके भी काफ़ी सारे मुकाम आते हैं, जैसे कि यहाँ से नथिया गली होगी तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे है तो या उससे ज़्यादा में भी हो सकता है, तो हमने कंफर्म उसका यानी कि डिस्टेंस नहीं मालूम किया, लेकिन इतना हो सकता है। और मरी के अंदर भी काफ़ी सारे मकामात हैं, यहाँ पर भी अभी तक आज बर्फ़ नहीं हुई, 1-2 दिन पहले हुई है, लेकिन अभी भी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने 2-3 दिन के अंदर अभी तक कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, पिघली नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितनी सर्दी होगी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर खेल कूद रहे हैं तो इस वजह से हमें सर्दी नहीं लग रही। मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, मुझे जब मैं खेलता हूँ तो मुझे गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना तो आप लोग भी जब भी